मैं आज़ादी के 77वें सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज़ादी का मतलब हमें समझना होगा, जिसके लिए हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, सभी लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आखिर किस चीज़ के लिए? आज़ादी का मतलब क्या है? हमें किससे आज़ादी चाहिए थी? अंग्रेज कौन थे? अगर हम अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं या जो गलत हैं, उनसे हम स्वयं को या अपने देश को आज़ादी नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम सार्थक मायनों में आज़ाद नहीं हैं आज भी। यह विद्यालय की परंपरा बन गई है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 18 अगस्त जो हमारे गांव का शहादत दिवस है, बड़े अच्छे से मनाया जाता है, हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। वो इसलिए कि कहीं न कहीं आज़ादी को, शहादत दिवस को धीरे धीरे भुलाया जाए। आप सभी को आज़ादी के 77वें सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ के लिए कि आज़ादी के 77वें सालगिरह को मनाएं। इस वक्त मैं शेरपुर गांव, शहीदी धरती, जो पूरे भारत की आज़ादी में 18 अगस्त 1942 को जो बलिदान पेश किया था, मिसाल नहीं मिलती है। यहीं पे मेरी मुलाकात हो रही है आज के पशुपतनाथ महाविद्यालय और इंटर कॉलेज के प्रांगण में डॉक्टर प्रफुल्ल राय साहब से, जो इस प्रोग्राम के आज मुख्य अतिथि हैं। मैं आज इनसे पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ। संदेश क्या आपका है? जी नमस्कार सभी। तो सर्वप्रथम मैं आज़ादी के 77वें सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज़ादी का मतलब हमें समझना होगा, जिसके लिए हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, सभी लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आखिर किस चीज़ के लिए? आज़ादी का मतलब क्या है? हमें किससे आज़ादी चाहिए थी? अंग्रेज कौन थे? अगर हम अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं या जो गलत हैं, उनसे हम स्वयं को या अपने देश को आज़ादी नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम सार्थक मायनों में आज़ाद नहीं हैं आज भी। आज़ादी का मतलब यही है कि हमारा परिवार, हमारा देश नित्य नए कुरीतियों को त्यागे, आगे बढ़े, आज़ाद हो इन सारी चीज़ों से और नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करे और देश आगे बढ़े, उन्नति करे। जिस दिन हम इस चीज़ में अपना 100% देने लगेंगे, उसी दिन हम ये हमें मानना चाहिए कि हम सही मायनों में स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, और फिर इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाते जाना है। आपने सही बताया कि देश की कुरीतियों की भी सही जो पूरे देश में आज है, जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे हम आज़ाद बिल्कुल नहीं हैं, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मैं इस वक्त शहीदी धरती पशुपतनाथ डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ के प्रबंधक जिससे मेरी मुलाकात हो रही है। आज 15 अगस्त पे बहुत शानदार प्रोग्राम सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक चला है। इतने बड़ा आयोजन करने का मकसद क्या है, और इस शेरपुर नगरी से आप आम गरीबों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, पहले तो न्यूज़ 72 को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को प्रणाम, जो हमारे विद्यालय पर मोहम्मदाबाद से चल कर के आए। यह विद्यालय की परंपरा बन गई है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 18 अगस्त जो हमारे गांव का शहादत दिवस है, बड़े अच्छे से मनाया जाता है, हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। वो इसलिए कि कहीं न कहीं आज़ादी को, शहादत दिवस को धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। उसको याद दिलाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हमारे शिक्षकों द्वारा अनवरत प्रयास करके कराया जाता है। और हमारे जो गांव के गरीब हैं, हम उनको यही कहेंगे कि आएँ, हमारा विद्यालय उनके लिए खुला हुआ है, बशर्ते हमारा शर्त एक ही रहता है कि वो अच्छे से पढ़ें। यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ बीएड बीटीसी है, उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। और
कहीं न कहीं मास्टर बनाने की व्यवस्था हम कर देंगे। इतनी हमारे पास व्यवस्था है। पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी रोजगार परक होंगे, रोजगार परक होंगे तभी उनकी गरीबी दूर होगी, अन्यथा की स्थिति में वो गरीब बने रहेंगे। इसलिए पढ़ाई करनी होगी, परिश्रम करना होगा। धन्यवाद। देखा आपने, अब बड़ा संदेश आपका है कि जो गरीब जो फीस जमा नहीं कर पाते हैं वो आपसे संपर्क करें, यकीनन उनकी सहायता की जाएगी। और ये 15 अगस्त के मौके पे बड़ा संदेश है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र की जनता इस बात पे गौर करेगी और यहाँ के कार्यक्रम पे गौर करते हुए अपने अंदर शिक्षा के माध्यम से विकास करने का प्रयास करेगी। इस मुझे 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। अग्रज और मेरे प्रिय अनुज छात्र छात्रा, आप सभी को आज़ादी के 77वें सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं इस चीज के लिए कि आज़ादी के 77वें सालगिरह को मनाएं। सबसे पहले तो आज़ादी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जो इतने लोग बलिदान हुए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसका मतलब क्या है, क्यों किया, आज़ादी किससे चाहिए, क्यों चाहिए? क्या सिर्फ अंग्रेज ही थे? ऐसा नहीं है। अगर हम आज अपने परिवार, समाज और देश को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो ऐसी आज़ादी का कोई औचित्य नहीं है। ये अनौपचारिक है, ये बातें, आज़ादी का समारोह मनाना। अगर हम अपने देश के लिए, आज अपने समाज के लिए कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। इस चीज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो आगे आने वाली जनरेशन की होती है, जिसमें आप और हम सब आते हैं। जो छात्र छात्राएं हैं, बैठे हैं बच्चे, इनकी जिम्मेदारी है कि इस समाज को, इस देश को आगे ले जाएं। और ये जो समाज में या देश में जो भी चीजें हैं जो इस देश को तरक्की करने में अड़चने पैदा कर रही है, इस चीजों से इनको आजादी दिलाएं। वो ही जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके बलिदान को हम सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे विद्यालय के प्रबंधक भाई अजय मुन्ना जी, भाई जयशंकर राय जी, भाई वी शंकर राय जी चले गए। सभी प्यारे बच्चे बच्चियों, सर्वप्रथम मैं तुम्हें आजादी वर्ष की वर्षगांठ की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं सभी के लिए, पूरे विद्यालय परिवार के लिए। बहुत सी चीजें हैं, बच्चों को ये त्योहार केवल एक त्योहार नहीं होते जो राष्ट्रीय पर्व हमारे हैं, ये कुछ सीखने के अवसर होते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब अंग्रेजों का शासन था, वह सब समय कैसा रहा होगा। लेकिन आज हम आजादी में श्वास ले रहे हैं 76 साल से। अगर पहले की बात हम सुनेंगे कि इन कष्टों के साथ आजादी मिली थी, वह यह जो चीजें आज हम स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं वह चीज थी नहीं। काफी लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, खून दिया। उन अमर शहीदों को भी, सेनानियों को भी, जितने लोगों ने देश में बलिदान दिया था उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें भी याद रखा जाए। बहुत से लोग देश में आते हैं या पूरे विश्व में आते हैं और चले जाते हैं, कोई जानता नहीं उन्हें। कुछ हमेशा करें, कुछ ऐसा त्याग करें, कुर्बानी दे, कुछ अपने पढ़ाई लिखाई में ऐसा इजाफा करें कि हमें भी पूरा देश और विश्व जाने और उसके माध्यम से हम पूरे विश्व की सेवा भी कर सकें। आज का भारत जो सच माने में हमारी सेना मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, सब कुछ जितने भी देश के एंगल हैं विकास के, सब कुछ मजबूत है। हम सबको एक योगदान देना है, अपनी आहुति देनी है देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूती के लिए। यह विश्व का भारत सबसे मजबूत देश बने। हम सबको मिलजुल के बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से
देश को आगे बढ़ाना है, या जो कुछ मिलेगा पढ़ाई और बुद्धिमानी के माध्यम से भी मिल सकता है, बाकी कोई और चारा नहीं है। तो बच्चों से हम कहना चाहेंगे तो खूब मन से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा जो मुकाम है, जीवन की एक सोच होगी वो तुम पा सको। केवल ये पढ़ाई डिग्री लेना, पास हो जाना कोई मतलब नहीं। जब तक तुम्हारा जीवन का उद्देश्य न पूरा हो, अपनी पढ़ाई को अर्थ से जोड़ो, धन से जोड़ो, तब जाके तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो पाएगा, देश सुरक्षित हो पाएगा। तो हमें एक ऐसी शिक्षा लेनी है जिससे हम देश को भी आगे बढ़ा सके, अपने को भी मजबूत कर सके, लेकिन अपने शिष्टाचार, अपनी जो बाप दादा ने जो हम लोग को सिखाया था आचार व्यवहार शिष्टाचार, हमें उसका भी पालन करना है। हम पुनः अपनी बात समाप्त करते हुए विद्यालय परिवार को, पूरा प्रबंधक परिवार, जितने लोग आए हुए हैं, मैं सबका अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्टूडेंट्स की व्यवस्था करते हैं और अपने तरफ से हमारा पूरा सहयोग, इस विद्यालय का पूरा सहयोग करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस जितना सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई, कहीं न कहीं हमारे शिक्षकों का इसमें बहुत बड़ा परिश्रम रहा है और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली श्रीमती विभा है जो बगल में बैठी हैं, इनको भी धन्यवाद। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अनूप कुमार सिंह यादव जी एवं समस्त शिक्षक इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं तथा अपने बच्चों को, अपने छात्रों को हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा देते रहते हैं। और मेरी भी आपसे यही शुभकामना है, इस 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कि आप इस देश को, आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और पढ़ाई करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, इस विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।